आगरा में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राम टंडन ने कहा है कि 7 मई 2024 को लोकसभा चुनाव के मतदान आने वाले हैं। आगरा की जनता से निवेदन करते हैं कि अपने जो प्रत्याशी है उसको अपना अमूल्य वोट देना है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में जिस तरह से जनता की उदासीनता सामने आई है वह कहीं ना कहीं कई सवाल भी खड़े करती है। इसके साथ ही उन्होंने क्या कुछ कहा है, चलिए आपको सुनाते हैं। क्योंकि है फिलहाल इसकी जाँच हरदोई पुलिस के द्वारा लगातार की जा रही है। भाई एक बार फिर निर्वाचन आगरा की निर्वाचन प्रतिक्रिया स्टार्ट है। इस बार जो है जो भी नामांकन होंगे आगरा की दोनों लोकसभा सीटों पर वो कलेक्ट्रेट में होंगे। क्या कहेंगे इस पर कि किस तरह की व्यवस्था रहेगी आगरा के जिला प्रशासन की? आगरा जिला के प्रशासन की व्यवस्था उसी तरीके रहेगी जिस तरीके से होती चली आई है। और मैं समझता हूँ कि जब नामांकन के लिए सब लोग जाएंगे अपने अपने प्रत्याशी को लेकर के और उनका नामांकन दाखिल कराएंगे। अगर हम बात करें इंडिया गठबंधन की तो इस बार लोकसभा सीट फतेहपुर सीकरी से कौन होगा कांग्रेस से प्रत्याशी? गठबंधन के अंदर लोकसभा सीट फतेहपुर सीकरी कांग्रेस के खाते में है और वहाँ से रामनाथ सिकरबार जी जो पहले विधानसभा का चुनाव लड़े थे खेरागढ़ से, उनको पार्टी ने गठबंधन का प्रत्याशी घोषित किया है और वो आगे चुनाव नामांकन करेंगे और चुनाव लड़ेंगे। वर्तमान में जो सांसद है क्या उनकी सीधी उनसे फाइट होगी? अभी चुनाव शुरू हो रहा है और मैं समझता हूँ चुनाव जब मैदान के अंदर प्रत्याशी उतरते हैं तो सीधी फाइट देने के लिए उतरते हैं और ये वहाँ की जनता का एक प्रतिनिधि बनने का प्रयास किया जा रहा है और एक प्रतिनिधि रह चुके हैं और दोबारा चुनाव लड़ रहे हैं, तो फाइट तो आमने सामने की होती है। किस तरह से कांग्रेस उन्हें सहयोग करेगी? कांग्रेस का प्रत्याशी गठबंधन का प्रत्याशी है, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, आप पार्टी और जो जो गठबंधन के अंदर लोग हैं सब मिलकर के उसको सहयोग करेंगे और चुनाव में विजयी श्री दिलाएंगे। अगर हम बात करें आजम खान की तो आजम खान और अखिलेश यादव के जो रिश्ते हैं वो अब खटाई में हैं, तो क्या कहेंगे इस पर? देखिए ये समाजवादी पार्टी का व्यक्तिगत मामला है, इसमें मैं कोई कमेंट नहीं करना चाहूँगा। और जहाँ तक मैं समझता हूँ कि आजम खान साहब जेल में हैं और मुख्यमंत्री रहे हमारे अखिलेश यादव जी से उनके रिश्ते वैसे तो अच्छे ही हैं और फिर इस पर कोई टिप्पणी करने का प्रश्न मेरा बनता नहीं है। अच्छा, अगर इंडिया गठबंधन की बात करें तो मेन पार्टी है कांग्रेस और उसके बाद दूसरी पार्टी मानी जा रही है सपा, तो इन दोनों का जो तालमेल है तो किस तरह से जनता आगरा और फतेहपुर सीकरी की लेगी इस इंडिया गठबंधन को? गठबंधन के प्रत्याशी हैं और जनता के बीच में हैं। जनता को अब देखना है कि जो भारतीय जनता पार्टी का कुशासन है और जिस तरीके से लोकतंत्र की हत्या हो रही है उस पर अपनी मोहर लगानी है कि उनको आगे किस तरीके का देश चलाना है। जनता पर निर्भर करेगा, जनता तय करेगी कि वो इसी तरीके से लोकतंत्र की हत्या को होते देखना चाहती है या इसमें बदलाव चाहती है। तो हमारे चैनल के माध्यम से आप आगरा की जनता से क्या अपील करेंगे कि गठबंधन के दोनों ही कैंडिडेट को आप जनता अपना वोट देकर आगरा में जो ये कानून व्यवस्था में जो खलल डाला जा रहा है तो उसके लिए क्या कहेंगे? देखिए लोकसभा के चुनाव घोषित हो चुके हैं और जनता 7 मई को आगरा में अपना मतदान करेगी। मतदान के बाद जब पेटियां खुलेंगी तब मालूम पड़ेगा कि किसके हक में जनता ने फैसला दिया है। लेकिन मैं तो यही चाहूँगा कि निष्पक्ष चुनाव होना चाहिए और चुनाव आयोग को
ये देखना चाहिए कि निष्पक्ष चुनाव हो। ठीक।